इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। जब ना पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आज से हम 50-60 साल पहले की बात करें ना, तो हम पता करते थे, हम खाने जो हमने खाना खाना है ना, उसको पहले पौधे को बीजते थे। वो काम भी हमारा खुद का होता था। लेकिन हमने क्या करा, पहले पौधे को बीजा, उसके बाद उसको पकाया, मतलब कि पकाया इन द सेंस कि उसको उगाया। वो उगा मतलब वो धान बनी, मतलब बड़ा हुआ वो पौधा। उसके बाद उसकी कटाई करी, फिर उसको पिसवाया। मान लो मैं कनक की बात करूँ, सोचो आप, ये पिसवाया या घर में बैठ के पिसा, काम किया ना, वर्कआउट हो रहा है ना सब कुछ। पहले बीजने के लिए गए, फिर काटने के लिए गए, फिर उसको पीसने के लिए गए, फिर उसको पकाया, फिर खाया। अब इसमें से कुछ काम मेल्स करते थे, कुछ फीमेल्स करती थी, है ना। तो मतलब काम था बहुत सारा। लेकिन अब क्या है, अब बंदा करता है कटा कटाया, मतलब कि बीज जो लोगों ने क्या कर कि सारा कुछ जो बीच का काम था ना, यानी कि फिजिकल एफर्ट की जरूरत नहीं है फिजिकल लाइफ एफर्ट में। खत्म हो गए। मतलब जो फिजिकल एफर्ट थे ना वो सारे जीरो हो गए। अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक आम आदमी दिन में 5 किलो वजन भी नहीं उठाता दिन में घर कोई काम करने के लिए। पहले हम क्या करते थे, नलका चलाते थे, वहाँ पे बाल्टी भर के बाथरूम तक लेके जाते थे। 20 लीटर की बाल्टी होती है पानी की, जिसमें भरते हैं हम, उस 20 किलो को उठाते थे। अब तो 5 किलो वजन नहीं उठाते हैं हम। शावर चलाते हैं, फर्देसी पानी चलता है, नहा के बाहर आ जाते हैं। कोई एफर्ट, कोई मसल यूज़ हो ही नहीं रहे कहीं पे। तो जिम जो बने हैं ना हमारे, वो इसलिए बने हैं, उस सब को पूरा करने के लिए, कि आपके मसल जो है ना वो स्ट्रेंथन रहें। आपको यहाँ पे जिम में आके वेट ट्रेनिंग होती है ना, वेट ट्रेनिंग से आपके मसल यूज टू रहें। आप अपने आप को, जो वो काम मिस कर रहे हो एवरी डे, जो काम आपकी लाइफ में होना चाहिए था, वो काम आप नहीं कर रहे हो, उसके लिए जिम बना, ताकि आप अपने मसल को इस तरह से आगे ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपको भागने वाला काम डेली नहीं करना पड़ रहा, तो आप ट्रेडमिल पे जाके रनिंग करें, ताकि आपका हार्ट भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे, है ना। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का तो फिर ये मैटर होता है कि हाँ, कि ये सब कुछ ये काम कर लिया, तो अपने आप के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपको स्ट्रेच भी करना पड़ता है। वो फिर वो बेनिफिट की बात होगी भी, आगे बेनिफिट क्या क्या हैं चीज़ों के। पर लेकिन जो वर्कआउट करने का मेन जो जो जिम्स खुले हुए हैं ना, वो बॉडी बनाने के लिए नहीं खुले हुए कि आप जाके बॉडी बनाओ। लेकिन लोग करते हैं मैड बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जिम में जा रहा हूँ, वजन उठाऊंगा, अपने मसल को ग्रो करूंगा। वो शौक अलग है। लेकिन मेन जो जिम खुले हुए ना, वो इस काम फिजिकली वर्क के लिए खुले हुए। जो काम आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुके हैं ना, उस काम को आप करने के लिए जाओ। वो किसी भी एज में आदमी के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी 50 साल वाले के लिए भी वजन उठाना ज़रूरी है, और उनके मसल भी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, ताकि उनके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ना आए। उनके मसल उनको सपोर्ट करते हैं जॉइंट्स को। मसल स्ट्रांग होगा तो जॉइंट को हेल्प करेगा ना। तो अगर मान लो कि कोई बुजुर्ग आदमी भी अगर आगे वेट ट्रेनिंग करता है राइट पोस्चर में, तो उनके लिए जिम बना है, उस काम के लिए जिम बना है। एक यंगस्टर है, तो अगर उसके पास भी कोई काम नहीं, वो बिजनेसमैन है, सारा दिन सीट पे बैठने वाला काम है, तो उसके मसल यूज़ नहीं हो रहे वहाँ पे, तो अपने मसल्स को यूज़ करने के लिए वहाँ पे जाए। इसलिए जिम बने। जिम कोई बॉडी बनाने के लिए नहीं बने, ये पतला मोटे होने के लिए नहीं बने। मेन जो जिम किस लिए बना है कि आपकी मसल, आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप एक्टिव रहोगे तो अपने आप या फिट रहोगे, आपका खाना खुना सही रहेगा तो अपने आप फिट रहोगे। तो मेन जिम, मेरे कहने मतलब ये था कि मेन जिम इसलिए बने कि जो काम हम फिजिकल एक्टिविटी हमारे डे टू डे की लाइफ में नहीं हो रहे ना, वो काम कर रहे हैं हम जाके जिम में, कि अपने मसल्स को यूज़ करें, अपने हार्ट को ट्रेन करें। जो काम हम नहीं कर